हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम पधार चुके हैं अपने नए वीडियो में और हम चल रहे हैं अभी फ़िलहाल बैंक से घर की तरफ। और देखो, मैं आपको बताना भूल गया था कि मैंने जो है बाइक का अपना पीछे वाला टायर जो है वो चेंज करवा लिया है। तो इस बार मैंने लगाया है अपोलो का S1। ग्रिप काफ़ी अच्छी है और सॉफ्ट भी है और थोड़ी सी मुझे हवा थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अब देखते हैं कैसा रहता है। बाकी फ़िलहाल मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्नरिंग में भी काफ़ी सही लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म रिव्यू तो भाई अपन बनाएंगे। अब कुछ किलोमीटर में अपन कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा लंबा चलाएंगे तब पता चलेगा कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रहती है। वैसे थोड़ी हवा ज़्यादा है तो कभी जो गड्ढे वगैरह वाला रास्ता होता है ना, वहाँ पे थोड़ी ये प्रॉब्लम देता है। वैसे ऐसे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारी ग्रिप आ रही है इसमें। कॉर्नरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे पीछे जो वाला टायर है ना, उसके ब्रेक पेड घिस चुके हैं। वो मुझे काफ़ी दिनों से हल्की हल्की सी खरखराहट सी जो है वो आवाज़ आ रही थी, है ना। तो और इसमें जो है बाइक का टायर चेंज करवाने के बाद ABS वाली लाइट जो है ना वो कंटिन्यूसली ग्लो कर रही थी, है ना। इसका ABS पीछे का काम ही नहीं कर रहा था और ब्रेक भी जो है वो मारने में जो है काफ़ी दिक्कत आ रही थी। फिर जब मैंने नोटिस किया तो मैंने देखा कि ये जो टायर था ना पीछे वाला, उसकी जो ABS सेंसर वाली जो रिंग होती है ना, उस रिंग को ना उसमें टायर बदलते वक्त ना ठुका के ना उसको है ना थोड़ा सा मोड़ दिया था। ठीक है, तो वो वर्क स्पीड सही से गेस नहीं कर पा रहा था, है ना। जब बाइक फुल स्पीड में होती तब तो स्पीड सही से गेस कर पा रहा था, लेकिन जो 30-40 तक की स्पीड तक है ना, ये जो मीटर है ना वो काफ़ी ऐसे से बफल कर रहा था, है ना। तो मैंने टायर को खोला, 2-3 बार खोला। पहले को तो मेरे को ना प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। ठीक है, फिर मैंने ChatGPT से पूछा भाई क्या दिक्कत हो गई है, तो उसने भी कुछ बताया कि ABS का सेंसर ख़राब हो सकता है, वो हो सकता है, सब कुछ देख लिया। फिर मुझे ना वो रिंग दिखी, है ना, जो कि बेंड हो रखी थी। तो फिर मैंने उसको सीधा करा, फिर टायर को वापस फिट करा, तब जाके जो है सब कुछ सही हो गया। हल्की हल्की सी पीछे खरखराहट सी आवाज़ आ रही है, वो इस वजह से है क्योंकि पीछे का ब्रेक पैड जो है पूरे ख़त्म हो चुके हैं। अब देखो रिस्की तो है यार, डिस्क जो है वो भी मेटल की है और मेटल टू मेटल घिसेगा तो दिक्कत तो होनी है, कहीं डिस्क ख़राब ना हो जाए, फिर 1000-2000 का फिर चूना लग जाएगा मेरे। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, वैसे आ जाएगा तो हम उसको भी चेंज करेंगे। मैं वीडियो भी बना दूंगा कि आपको ब्रेक पैड अगर आपको खुद से चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, है ना। और बाकी सब कुछ जो है लाइफ में बढ़िया चल रहा है। देखो बढ़िया की क्या डिपेंड, इधर देखो काफ़ी सारे बादल हो रखे हैं। मैं उधर से आता हूँ तो मैं आपको दिखाता, एकदम मस्त सीन चल रहा है ना। इधर धूप आ रही है लेकिन पीछे की तरफ ना बारिश का सा मौसम हो रखा है। हाय शानदार, मतलब राइड का मज़ा ही आ रहा है ऐसा वाला, है ना। और अरे क्या देख रहे हो भैया, मोटो व्लॉगिंग चल रही है। अच्छा वैसे बैंक में काफ़ी वर्कलोड रहता है और हर डिपार्टमेंट में मैं समझ सकता हूँ काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिनमें इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। और देखो भले ही तनख्वाह कितनी भी हो, है ना, वो चीज़ उतनी मैटर नहीं करती। एट द एंड मैटर करता है कि क्या आप अपने काम से खुश हो, है ना। जब तक आप अपने काम से खुश नहीं हो ना, तब तक आपको कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ से आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। वो प्रायोरिटी पे आता है ना, पैसा ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी पे नहीं आता। आप कह सकते हो कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं दिन रात मैं तो सोऊंगा भी नहीं, मैं 2 घंटे सो सकता हूँ, बस पैसे आने चाहिए मेरे को, तो कमाने दो। ये सारी चीज़ें जो है वो आप 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, 7 दिन कर सकते हो, 1 महीना कर सकते हो, लेकिन एक ना एक दिन जो है वो आपको हार माननी पड़ती है। आप हार जाते हो, आप दुनिया से इतना थक जाते हो, काम से इतना एग्जॉस्ट फील करते हो ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और वो सबसे बड़ी बात बताऊँ कब है, अगर आपको पता है कि आपको सिर्फ 1 महीना ही इतना दुख पाना है तो आप आराम से पालोगे। अगर आपको पता है कि आपको 3 साल पाना है तो भी आप कर लोगे, आप डेली की 1 घंटा नींद में सर्वाइव कर लोगे 3 साल। लेकिन जब अगर आपको पता चले कि आपको ज़िंदगी भर यही करना है, तब आपसे भैया 1 दिन भी नहीं हो वो काम। ठीक है, आपका 1 दिन भी निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है ना। और ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया, खुद ने महसूस करा है ना। कोई काम अगर कोई दुख छोटे से पीरियड के लिए हो ना, है ना, तो वो अपन कह लेते हैं अरे कोई नहीं यार इतने दिन की तो बात है, अरे कोई नहीं यार इतने से दिन की बात है। लेकिन जब आप ये बहाना अपने आप को दे नहीं पाओ, है ना, आपको अंदर से सच पता हो, है ना, कि थोड़े दिन की बात नहीं है, ये ज़िंदगी भर की बात है, आप जो काम कर रहे हो वो आपको ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपकी हिम्मत जो है वो टूट जाती है ना, कि अब नहीं हो पाएगा, है ना। आज छोड़ दें तो सही है, कल छोड़ दें तो सही है, लेकिन छोड़ें तो फिर करें क्या। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना। ऑप्शन हो सकता है बहुत सारे हों, लेकिन मैं उस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ जिसमें आप अभी जो झेल रहे हो वो आपको उस ऑप्शन में ना झेलना पड़े। ऐसा कुछ ऑप्शन आपके पास जो है अवेलेबल नहीं होता है। अगर होता तो आप कब का उस काम को जो है वो छोड़ चुके होते। ठीक है, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगा था अगर आपके पास सेम अल्टरनेट कुछ होता और आप उसमें खुश रह पाते, आपका वर्कलोड कम हो पाता, तो आप ज़रूर वो काम करते। उसमें भले ही पैसे थोड़े से कम मिलते फिर भी आप कर लेते, लेकिन आप नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब में ही इतना वर्कलोड रहता है, हर काम के अंदर आप खुद का बिज़नेस कर रहे हो, है ना, आप खुद से कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें एक्चुअल में आराम होता है
देखो लोग मोटिवेशन खूब देते हैं, है ना, कि आपको आराम क्यों चाहिए, अगर आप आराम चाहिए तो आपको ये काम जो है वो नहीं करना चाहिए, आप तो ज़िंदगी जीने के लायक नहीं है। देखो आराम करना चाहिए, ठीक है। अगर आदमी सारे दिन एग्जॉस्टेड ही रहेगा तो उसकी क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, है ना, वो कुछ नया करने का कब सोचेगा वो कुछ। अब मैंने जो यूट्यूब स्टार्ट करा है ना, वो बस मैंने ऐसे आंख बंद करके कर दिया, ठीक है। मेरे को नहीं मिल पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैंने ऐसे ही डिसीजन लिया कि मैं कैमरा खरीदता हूँ, ठीक है, वो स्टार्ट कर देता हूँ। जो होगा देखा जाएगा, जैसे भी होगा जो होगा वो बात की बात है, कम से कम मैं शुरुआत कर दूँ, है ना। तो आंख बंद करके कर लिया तो आज कर लिया, वरना मेरे को सोचते हुए काफ़ी महीने हो गए थे कि मैं करूँ 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 करूँ, और जब हुआ तभी जब ये जो है मैंने स्टार्ट करा है, ठीक है ना। तो वही बात है भैया, मैं क्या कह रहा था मैं खुद भूल गया मैं किस टॉपिक पे था। एक तो मेरे ना ये आदत गलत पड़ गई है, मैं कुछ भी बोलते बोलते दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो जाता हूँ, फिर उसके बारे में बात करने लग जाता हूँ, फिर दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो जाता हूँ, फिर उसके बारे में बात करता हूँ। बच्चे जो है यहाँ के रोहिंडी के बच्चे मेरे को काफ़ी जानते हैं। अब उनको नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी, है ना, एक दिन रुकना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो। है ना, तो ये बात है। तो बात अपन कर ही रहे थे वर्कलोड वगैरह की, है ना, जॉब वगैरह की, कि भाई जो है ऐसा वर्कलोड कम नहीं है, और लोग कहते हैं कि आपको आराम नहीं करना चाहिए। तो देखो आराम बिल्कुल मिलना चाहिए, ताकि हम कुछ ना कुछ वो कर पाएँ, है ना, जो अपन करना चाहते हैं, जिनमें अपन को खुशी मिलती है, हम वो कर पाएँ, है ना। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वर्कलोड, आप बैंक में देखो, सब मैं ज़्यादातर बैंक वालों से रिलेट कर पा रहा हूँ। आप चाहे कोई से भी बैंक में होंगे, अगर आप ऑफिसर हैं तब तो आप अपनी हालत देख लीजिए। आप सुबह लेट ही उठते होंगे, क्योंकि रात को भी आपको लेट जाना पड़ता है, कई बार 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं। आप ना शाम को, आप तो सूरज तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। दिल ढल जाने के बाद, यार जवानी फिसलने लगी है। दिल ढल जाने अरे यार फिर से दिल का क्या करूँ मैं, माना कि हाँ दिल है। दिन ढल जाने के बाद वो जो है गिर जाते हैं, और दिन सुबह उगता है ना, उस टाइम तो वो उठते भी नहीं है ना। दिन उगने के बाद वो उठते हैं 8-9 बजे के आसपास, फिर जल्दी रेडी होकर बैंक आते हैं। मतलब इतनी हेक्टिक लाइफ हो जाती है ना, आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। आप ये सोचने के आपके पास टाइम नहीं है कि आप क्या करोगे, आप सारे दिन पूरे दिन कस्टमर की जो है क्वेरी सोल्व करते करते अपना दिन बिता देते हैं, है ना। कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है तो ये करना होगा, आपको ये प्रॉब्लम है आपके लिए ये करना पड़ेगा, फॉर्म भर के लाइए हम सॉल्व कर देंगे, आप ये करके लाइए, आप वो करके लाइए, है ना। आपको ये प्रॉब्लम है, सब लोग अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम किसे सुनाएं, है ना। हम तो अपनी प्रॉब्लम खुद को भी नहीं सुना सकते, हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि भाई हम खुद को भी सुना पाएँ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है इंसान को अंदर से जो है ख़त्म कर देती है। अंदर से इंसान चिड़चिड़े हो जाते हैं, अंदर से फिर दारू पीने की लत लग जाती है कि कहीं ना कहीं से वो सारे जो रामायण जो अपन ने पूरे दिन में घोट रखी है, वो कहीं कैसे ना कैसे अपन इसको जो है भूल पाएँ, है ना। और काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें यही होता है, इतना काम, मतलब वैसे एक्चुअल में देखा जाए ना, इतने काम की ज़रूरत नहीं है। हमने कोरोना में देखा है ना, काफ़ी सारे काम जो है वो बंद हो गए थे जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी। काफ़ी सारे काम अपन फालतू कर रहे थे जिनकी अपन को नीड भी नहीं थी, है ना। माना कि कई लोगों की दुकानें बंद हो गई थी, बेचारों को इनकम नहीं आ रही थी, लेकिन इनकम सिर्फ उन्हीं को नहीं आ रही थी जो इसेंशियल्स में नहीं थे, है ना, जो ऐसा काम नहीं कर रहे थे जो लोगों के लिए ज़रूरी ही हो, है ना। उनकी इनकम ज़रूर बंद हो गई थी, लेकिन सारों की नहीं। तो वैसे भी पहले तो लोग जो है अभी जो है चेंजेज हुए हैं यार 100 सालों के अंदर। पहले क्या था, पहले कुछ नहीं था। 100-200 सालों पहले, 200 सालों पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, है ना। अपन सुनते आ रहे हैं वही त्रेता युग, द्वापर युद्ध। त्रेता में भी लोग गदा वगैरह से, धनुष वगैरह, बाण वगैरह से लड़ रहे थे, और द्वापर में भी वही लड़ रहे थे। कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं। अपने इस कलयुग में भी यही लड़ रहे थे। तो अब धीरे धीरे 100-150 सालों के अंदर इतने सारे चेंजेस हुए, इतने सारे कुछ ना कुछ परिवर्तन का जो संकेत जो दे रहे हैं, है ना। क्या लोगों के पास इतना दिमाग नहीं था, सब था, वो तो भगवान की जो है प्लानिंग ही ऐसी होगी, है ना। और सब लोग इसेंशियल पर ही जी रहे थे कि भाई अपने पास खाने के लिए हो जाए, रहने के लिए छत हो जाए, है ना, उतना बहुत है ना। वो ऐसा नहीं सोचते थे मेरे पास गाड़ी किसी के पास होती क्या थी, है ना। खुद के खेत में चारा डाल दो, वही पशु हो जाएंगे, वही ट्रैक्टर का काम करेंगे, वही परिवहन का काम करेंगे, है ना, वही खाद भी देंगे, वही दूध भी देंगे, सब कुछ जो है उन्हीं पे चलता था, और आराम से ज़िंदगी कट जाती थी। और देखो वैसे भी ज़िंदगी काटनी ही है ना। अपन ज़िंदगी में ऊपर से ऊपर जाके भी क्या कर लेंगे। ऊपर से ऊपर वाले जो गए हुए हैं, सबसे ऊपर गए हुए हैं, जो सबसे अमीर आदमी है, उनका भी क्या हाल हो रखा है। 3 बार तो तलाक हो चुके हैं, उनके रिलेशंस वो खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी कोई खास अपन सक्सेसफुल मान नहीं सकते। हाँ, एक पैसे के मामले में हाँ उन्होंने खूब कमाए हैं, लेकिन उनको आइडियल तो नहीं बना सकते। देखो किसी को आइडियल तब बनाना चाहिए जब वो हर चीज़ में परफेक्ट हो, है ना। वो परफेक्ट नहीं है ना, वो किसी एक चीज़ में एक्सेल करेंगे तो हम उस चीज़ में सिर्फ उस फील्ड के अंदर जो है उनको आइडियल मान सकते हैं कि हाँ भाई उन्होंने जैसा करा है वो तारीफ़ काबिल तारीफ़ है ना। हाँ जो भी है, मतलब है ना, जो भी उल्टा सीधा आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये बात है। वैसे भी हमें
अपन बचपन में पढ़ते ही थे, चौथी पाँचवीं में भी पढ़ाते थे कि मनुष्य की 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और चिकित्सा। अगर ये 5 अगर हर किसी बंदे के पास है तो उसको गरीब नहीं कहा जाएगा, है ना, उसको गरीब नहीं कहा जाएगा, है ना, ये कहते थे ना। तो यही तो होती है मूलभूत आवश्यकताएं। अगर आपके पास खाने के लिए रोटी जितने पैसे हैं, आप अपने लिए कपड़े खरीद पा रहे हो। देखो, पहनने के लिए कपड़े खरीदना और फैशन के लिए वो 1-1 लाख रुपए के कपड़े खरीदने में बहुत अंतर होता है ना। कपड़े जो है 1000 रुपये 2000 रुपये में भी काफ़ी ढंग के कपड़े आ जाते हैं, तो मतलब साल 2 साल आराम से चलते हैं। वैसे वालों कह रहा हूँ, अगर आपके पास उतने से पैसे हैं, है ना, आपके पास छत है रहने के लिए, आप सर्दी में अपना बचाव कर सकते हो, गर्मी में धूप से बचाव कर सकते हो, है ना, बारिश के मौसम में बारिश से बचाव कर सकते हो। इतना सा घर है, मैं हाई क्लास घर की नहीं कह रहा हूँ, आपके पास छत है घर की, है ना, जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है तीनों मौसम से, है ना, तो आप समझा जाएगा कि भाई आपके पास मकान है ना। एजुकेशन है, एजुकेशन तो वैसे भी इंडिया में लगभग फ्री है ना। और आपका चिकित्सा, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी है, प्राइवेट तो चलो हर एक के पास एक्सेस नहीं हो पाता, वैसे भी लूटते हैं, कौन सा कोई अच्छा इलाज कर देते हैं, ठीक है, करते हैं कई जगह, लेकिन जो प्रीमियम वसूल करते हैं वो भाई साहब बहुत ज़्यादा होता है ना। तो मतलब ये सारी अगर अपने पास सुविधा है तो बाकी तो लग्जरी है ना। अपने लिए शौक मान लो या कुछ और मान लो, हमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि आपको जो है बेयर मिनिमम थिंग्स पे सर्वाइव करना पड़े, तो यही 5 चीज़ें होंगी, है ना। अगर ये हमारे पास है तो हम आराम से सर्वाइव कर सकते हो, आराम से, बिना किसी टेंशन के, है ना। बाकी चीज़ें तो लोगों को दिखाने के लिए है ना। शादी में इतने रुपये खर्च करें क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने इतने करे थे, तो जब मैं नहीं करूँगा तो मैं इससे हल्का नहीं बोलूँगा। मेरा बच्चा तो नौकरी में है, मैं खुद नौकरी में जब शादी में इतने पैसे नहीं लगाएंगे, है ना, तो लोग मेरी जो है वो ये करेंगे, वो बातें करेंगे। तो भाई इसलिए जो है अपन कर रहे हैं। राजस्थान में तो इतनी सारी कुरीतियाँ चल रही है ना भाई साहब, एक दिन मैं गिनाने बैठूंगा, देखना, मैं लिस्ट लेके आऊँगा, अपन बात करेंगे इस बारे में, है ना, कि इनका क्या मतलब है और क्या वो उस लोगों को मतलब पता ही नहीं है। वो तो बस माना कि किसी मतलब की वजह से वो स्टार्ट करी गई हो, लेकिन वो भूल चुके हैं। वो तो बस ऐसे ही बस करते आ रहे थे, बड़े लोग करते आ रहे थे, हमारे दादा परदादा करते आ रहे थे, तो करते हैं, है ना। इनके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं है, हम सब बात करेंगे एक दिन इस बारे में पक्का, है ना। तो भाई दिखाओ में ज़्यादा चल रहे हैं भाई। जो काम जो है फ़ोन से 20-25 हज़ार के फ़ोन से हो सकता है ना, उसके लिए अपन 1 लाख का आईफोन लेके आते हैं। देखो, अगर आप आईफोन से 1 लाख जितना आउटपुट निकाल पा रहे हो ना, तो लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कतें तो सब उनको देख के करने वालों के हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। जो ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे उनको रिटर्न मिल रहा हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिनको सारे दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के अलावा, म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं चलाना, उनके आईफोन क्या काम का, ये बताओ। कैजुअली फ़ोटो खींचते हैं, और देखो फ़ोटो है ना किसी भी फ़ोन से बहुत बढ़िया खींची जा सकती है, और फोटो से सबसे ज़्यादा मैटर करता है बेसिक एडिटिंग, है ना। अपन को अगर बेसिक एडिटिंग करनी आती है ना, तो फ़ोन चाहे कोई सा भी हो चलेगा, ठीक है। अगर आपको आईफोन भी दे दिया जाए तो आपको फ़ोटो खींचना भी नहीं आता, तो आप वैसी घटिया फ़ोटो खींचोगे, ठीक है। और ये हकीकत है, बहुत एग्जांपल देखें इसके पीछे, तो भले आप मेरे से कितनी बहस करवा लो, ठीक है। मैंने यार 5-5, 10-10 हज़ार के फ़ोन से इतनी फ़ोटो खींची और फिर इनको एडिट करके ऐसा बनाया ना, जो मतलब लोग आईफोन से भी नहीं खींच सकते ऐसी फ़ोटोज़, ठीक है। एक परफेक्ट एंगल, परफेक्ट जो हर चीज़ होती है ना, वो आपको आना चाहिए, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि वही लोग हैं बस फालतू चीज़ों में खर्च करते हैं। मैंने तो लड़कियों को ऐसे, बहुत सारी ऐसी लड़कियों को, आपको पता है मेरी सहेली को है ना, उसके बॉयफ्रेंड ने ये वाला गिफ्ट दिया है, ये वाला फ़ोन दिया है, उसको 35 हज़ार का फ़ोन दिलाया है ना, मेरे को भी दिला के दो, है ना। अब भाई साहब बॉयफ्रेंड करे तो क्या करे, मरे क्या? उसको तो दिलाता है 35 हज़ार का, खुद 20 हज़ार का लेके घूमता है, फिर क्या करे, है ना। तो जब हम ये समझ जाएंगे, है ना, कि हमें किसी को कोई दिखाने की, किसी को कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है तो हमें अपनी खुशी ढूंढने की। और जब तक हम खुशी ढूंढेंगे दूसरों से सुपीरियर बन के उस चीज़ में खुशी ढूंढेंगे, तब तक हमें जो है वो खुशी मिल ही नहीं सकती, है ना। हम एक्चुअल में खुश तो तब होंगे ना जब हम दूसरों को कंपेयर करेंगे ही नहीं, और सिर्फ अपने आप के अंदर झाँक के देखेंगे कि क्या मैं खुश हूँ, है ना, कौन सी चीज़ जो है मुझे खुशी देती है और खुशी होती क्या है ना। तब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल खुशी क्या थी। तो दूसरों में देखते हैं, जैसे कार आ रही है, मान लो मेरे पास कार नहीं हो, तो मेरे अंदर हो तो भाई मेरे पास विकास, मेरे पास भी कार हो, ये हो वो, फिर मैं लूँगा बैंक से लोन, है ना, EMI पर अपना EMI चुका पा रहा, है ना। कार कहीं लेके जाने हो तो ना उसमें तेल भरवा पा रहा, थोड़ी दूर जाकर इतना का तेल खा जाती है ना। तो कोई चीज़ अपन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, फिर भी अपन जो है वो ले लेते हैं। तो देखो, हमें ही संभलना पड़ेगा, हमें ही सोच समझ के करना पड़ेगा। फिलहाल तो इतना दिखावा हो गया ना, कभी दिखावे के ऊपर बात करूँगा मैं, छोटी से लेकर मोटी चीज़, हर चीज़ के बारे में बताऊँगा कि कितना अपन जो है, कितने पैसे अपने ज़िंदगी के अंदर अपन जो है सिर्फ दिखावे में वेस्ट करते हैं, और जिनका कोई औचित्य नहीं है। अगर वो अपन कम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें पैसों की ज़रूरत कहाँ है, कुछ थोड़े से पैसे चाहिए बस, है ना। हम ज़रूर जो है किसी न किसी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही है ना, बात करते हैं अपन, और किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।